बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यानी CS 301 की प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट की हुई है, इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने क्या सीखा था। हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट के कंप्लीट तमाम ऑपरेशंस विद प्रैक्टिकल एंड विद ऑल कंसेप्ट्स जो है वो सीखे थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डबली लिंक्ड लिस्ट को जितने भी ऑपरेशन है इसके यूजिंग C++ लैंग्वेज जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। इंसर्ट, न्यू नोड करना, टोटल नोड्स को काउंट करना, किसी भी स्पेसिफिक नोड को सर्च करना, किसी भी स्पेसिफिक नोड के रिकॉर्ड को अपडेट करना, किसी भी स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना डबली लिंक लिस्ट में से, जो कि एक बहुत ही ट्रिकी काम है। ये भी हम सीखेंगे आज की वीडियो में। फिर उसके बाद कैसे हम अपनी तमाम नोड्स के डाटा को फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर कैसे नोड्स को डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे। फिर फाइनली एग्जिट करना सॉफ्टवेयर को, ये भी सीखेंगे। तो ये 8 डिफरेंट ऑपरेशंस डबली लिंक लिस्ट के यूजिंग C++ लैंग्वेज आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको छोटा सा कंसेप्ट बता दूं कि डबली लिंक लिस्ट होती क्या है। दोस्तों एक लिंक लिस्ट है आपके पास। इस लिंक लिस्ट के अंदर ये देखें, ये आपको एक नोड नजर आ रही है। अब नोड किसको कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा ब्लॉक होते हैं उसको हम नोड कहते हैं। तो एक नोड के अंदर आपके पास मल्टीपल जो है वो ब्लॉक्स होते हैं। हर ब्लॉक के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपने रखी होती है। तो यहाँ पे देखें, ये डबली लिंक लिस्ट में जो भी आपकी नोड होती है उसमें कम से कम 3 ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपके पास एड्रेस होता है प्रीवियस नोड का, यानी ये जो नोड है फर्स्ट नोड है, इससे जो पीछे वाली नोड होगी ना उसका एड्रेस इस प्रीवियस ऐड वाले पॉइंटर के अंदर होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो दरमियान में ब्लॉक होता है इसके पास आपका डाटा होता है। लाइक आपने कुछ भी सेव करवाना है, इंटीजर वैल्यू सेव करवाना है, कुछ भी, और एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो तीसरा ब्लॉक होता है इसके पास एड्रेस होता है इससे आगे वाली नोड का, यानी जिस नोड पे आप खड़े हो इस नोड से जो आगे वाली नोड है उसका एड्रेस इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड के पास होता है। तो चलिए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों डबली लिंक लिस्ट के अंदर एक हेड पॉइंटर होता है, एक टेल पॉइंटर होता है। हेड पॉइंटर आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है, और जो टेल पॉइंटर होता है ये आपकी लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट नोड है इसके प्रीवियस अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखें आपके पास ये फर्स्ट नोड है और इससे पीछे कोई नोड है? नो, इससे पीछे कोई नोड नहीं। लिहाजा दोस्तों जब कोई नोड ना हो तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा? नल। नल मीन इसके पास कोई एड्रेस नहीं है, इससे पीछे कोई नोड नहीं है। उसके बाद डाटा के पास कुछ भी आप डाटा सेव करवा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 10 सेव करवा लिया। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या होगा? इससे नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे हम टेम्परेरी कुछ एड्रेस ले लेते हैं। लाइक इस फर्स्ट नोड का एड्रेस है 100, इस सेकंड नोड का लाइक एड्रेस है 200। ठीक है। तो चले अब क्या होगा? अब इस फर्स्ट नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या होगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 200। तो लिहाजा यहाँ पे इसके पास क्या होगा? 200 होगा। उसके बाद दोस्तों ये सेकंड नोड है, इसके इस प्रीवियस अंडरस्कोर ऐड के पास क्या होगा? प्रीवियस नोड का एड्रेस। तो इस प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है? 100। तो यहाँ पे इसके पास क्या सेव हुआ होगा? 100। उसके बाद दोस्तों इस डाटा के पास कुछ भी आप सेव करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम 20 वैल्यू रख लेते हैं, डाटा रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या होता है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो लिहाजा इससे आगे कोई नोड ही नहीं है, तो लिहाजा इसके पास क्या होगा? इसके पास नल होगा। नल क्यों? क्योंकि इससे आगे कोई नोड ही नहीं है। ठीक है। ओके जी। तो ये इस तरह से दोस्तों वर्किंग करती है। अब देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर ये जो आपका हेड पॉइंटर होता है ये आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, यानी फर्स्ट नोड के एड्रेस को। अब इस फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 100। तो लिहाजा इसके पास हेड के पास क्या होगा? 100 होगा। और ये जो टेल होती है, ये जो टेल पॉइंटर है ये आपकी लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी है? ये वाली। तो इसका एड्रेस क्या है? 200। तो लिहाजा यहाँ पे इसके पास क्या होगा? 200 होगा। ठीक है दोस्तों। ओके जी। और दोस्तों डबली लिंक लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, यानी फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ भी मूव कर सकते हैं, और वापस भी मूव कर सकते हैं। वापस कैसे? वो देखें, आपको पता है कि हर नोड के पास उससे पीछे वाली नोड का भी एड्रेस होता है। लिहाजा इस नोड से इस नोड पे आने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रीवियस अंडरस्कोर ऐड के पास जो प्रीवियस नोड का एड्रेस है इसकी हेल्प लेंगे। यानी ऐसी नोड ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें हम फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। इसी वजह से इस लिंक लिस्ट को हम डबली लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चले जी, अब हमने इसका कंसेप्ट तो ले लिया, अब चले इसको इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग C++ लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सारे के सारे ये मैंने आपको बता दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेते हैं। तो हैश इंक्लूड, जैसे जैसे दोस्तों करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें सीखनी है ताकि आपको डबली लिंक लिस्ट के अंदर किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया ये आयो स्ट्रीम, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आपको। उसके बाद देन हैश इंक्लूड। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा डिटेल के अंदर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको अपनी
एक और प्ले लिस्ट जो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने सेकंड चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ हर चीज़ सिखाई हुई है लिंक लिस्ट के बारे में। वो भी आपको उस प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको मजीद डिटेल से भी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो मैं आपको सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट सिखा रहा हूँ, इसका फिजिकल कोड आपको यानी मिल जाए, यानी कोई आपके पास ऐसी वेबसाइट हो जहाँ से आपको इसका फिजिकल कोड जो है वो कॉपी करने के लिए मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा जिसका नाम है educationalvu.online। आप वहाँ पे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जो कैटेगरी है वहाँ पे जाके आपको सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट के आर्टिकल मिल जाएंगे हर टॉपिक के रिलेटेड, हर ऑपरेशन के रिलेटेड। वहाँ से आप फिजिकली कोड को कॉपी करके एंड फाइनली जो है अपने लिए यूज़ कर सकते हो आप उसे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.age जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम SPAC स्पेस STD स्टैंडर्ड, ओके। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होगा, मेन का फंक्शन होगा, इस मेन के फंक्शन की ये बॉडी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाने लगे हैं, नोड बनाने लगे हैं। तो नोड के अंदर क्या है, नोड के अंदर मल्टीपल दोस्तों ब्लॉक्स हैं, तो एक से ज़्यादा ब्लॉक्स को, और हर ब्लॉक के अंदर दोस्तों डाटा टाइप देखें डिफरेंट है। ये एक पॉइंटर ब्लॉक है, ये एक इंट वैल्यू रखने वाला ब्लॉक है, ये फिर एक पॉइंटर है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपने पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों और हर किसी की डाटा टाइप डिफरेंट हो तो उसके लिए दो आपके पास तरीके हैं, यहाँ तो आप स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, या फिर आप क्लास की हेल्प से बना लो। मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा, तो नोड बनाने के लिए मैं यहाँ नोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लास की हेल्प लूँगा और यहाँ पे इस क्लास का नाम मैं नोड रख लूँगा, ठीक है, और क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन। अब इस ये जो मैंने नोड क्लास बनाई है इसके अंदर कितने ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं। फर्स्ट जो ब्लॉक है उसके पास क्या है, उसके पास पीछे वाली नोड का एड्रेस है। तो पीछे वाली पूरी नोड का एड्रेस मीन, ये पूरी नोड का एड्रेस मीन कि पूरी क्लास का एड्रेस है बेसिकली, क्योंकि इस पूरी नोड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी नोड को यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्लास रिप्रेजेंट कर रही है, लिहाजा इसका मतलब है पूरी की पूरी क्लास का एड्रेस है। तो उस पूरी क्लास का एड्रेस लेने के लिए आपको क्लास की जारी बात है, पॉइंटर से पहले हम डाटा टाइप बताते हैं कि आपने जिस टाइप का एड्रेस पॉइंटर के अंदर सेव करवाना है उस टाइप की डाटा टाइप होगी। तो यहाँ पे इस पूरी क्लास की डाटा टाइप क्या है दोस्तों, जो भी क्लास का नेम होता है वही उसकी डाटा टाइप होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया नोड डाटा टाइप के साथ एक स्टैटिक pre_add नाम से एक पॉइंटर बना लो, ठीक है, जिसके पास क्या होगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इंट डाटा टाइप के साथ एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाना है जिसके पास हमारी वैल्यू होगी कोई ना कोई। उसके बाद फिर हमने एक नोड डाटा टाइप के साथ एक next_add नाम से एक पॉइंटर बनाना है जिसके पास हमारी नेक्स्ट नोड का जो है वो एड्रेस होगा। ले जी, ये यहाँ तक हमारी जो नोड का क्लास का स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी जो साख्त थी वो हमने बना दिया। अब उसके बाद हमने लिंक्ड लिस्ट वाली क्लास बनानी है। ये देखें, अब हमने ये बड़ी जो क्लास है लिंक्ड लिस्ट जिसके अंदर हमारे डिफरेंट नोड्स हैं, हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इंसर्ट वाला, अपडेट वाला, सर्च वाला सारा। उसके बाद ये हेड है, टेल, पॉइंटर है, यहाँ पे ये बनाने के लिए हम अब क्लास बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये नोड क्लास के अंदर आपने एक्सेस स्पेसिफायर तो बताया नहीं है कि आपने इस नोड की क्लास के अंदर जो चीज़ है इसको किस लेवल पर यूज़ करना है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ, पब्लिक प्रोटेक्टेड के साथ या पब्लिक के साथ। मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख लिया क्योंकि मुझे इसे हर जगह पे यूज़ करना है, तो मैंने इसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बंद कर दिया। ओके जी, ले जी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अब हम एक और नई क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट, linked_list, ठीक है दोस्तों। ओके जी, तो यहाँ पे ये क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ क्या बनाने लगा हूँ, मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ 2 पॉइंटर बनाऊंगा, एक का नाम हेड, एक का नाम टेल। हेड के पास क्या है, हेड के पास बेसिकली इस फर्स्ट नोड का एड्रेस है, यानी फर्स्ट नोड मीन इस पूरी की पूरी नोड का। तो पूरी नोड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास ही रिप्रेजेंट कर रही है इस नोड को। तो लिहाजा यहाँ पे नोड डाटा टाइप के साथ स्टैटिक हेड नाम से एक पॉइंटर बना दूंगा जिसके पास फर्स्ट टर्म क्या है, नल है। नल क्यों है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों फर्स्ट टाइम अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, क्योंकि नोड कब होगी, जब हम नोड इंसर्ट करेंगे। तो अभी तो हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया, अभी तो जस्ट हमने नोड का स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, ठीक है, क्लास की हेल्प से, ठीक है। अभी तो हमने इसको इंसर्ट करेंगे, तो जब इंसर्ट करेंगे देन ही फर्स्ट नोड क्रिएट होगी ना। तो जब दोस्तों अभी कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, नल होता है। लिहाजा हेड के पास फर्स्ट टाइम क्या है, नल है। क्यों, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कोई भी नोड नहीं है लिंक लिस्ट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा नोड डाटा के साथ स्टैटिक टेल नाम से एक पॉइंट बना दो जिसके पास मेरी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड होती है। तो जब अभी दोस्तों फर्स्ट नोड ही नहीं है तो लास्ट नोड कैसे होगी, तो इसलिए इसके पास भी क्या होगा, नल होगा, ठीक है दोस्तों। दोनों पॉइंटर के पास फर्स्ट टर्म क्या है, नल है। जब दोनों पॉइंटर के पास नल है तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट अभी बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है, क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी इसलिए है क्योंकि अभी आपने कोई भी इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी न्यू नोड इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे
अपना पूरा एक फंक्शन बनाएंगे जो नोड इंसर्ट करवाएगा नहीं। तो यहाँ पे वाइड डाटा टाइप के साथ यहाँ पे इंसर्ट नाम से हमने एक ले लिया यहाँ पे एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर अब क्या करेंगे हम जब भी इस फंक्शन को कॉल किया करेंगे तो ये एक नई नोड जो है वो लिंक लिस्ट में, डबली लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवा दिया करेगा, यानी ऐड करवा दिया करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमने जब भी कोई नई नोड इंसर्ट करनी है तो उस नई नोड के अंदर ये जो हम डाटा सेव करवा रहे हैं, ये जो डाटा 10, 20, 30 ये हम किससे लेंगे, यूज़र से लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट डाटा के साथ एक n नाम का वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर हमने यूज़र से कहा सी आउट, और यहाँ पे हमने कहा एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे सी इन, और एन वो जो भी वैल्यू देगा वो हमने एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली है। इस एन वेरिएबल के अंदर अब वो वैल्यू आ चुकी है जो मैंने अपने इस नोड के अंदर ऐड करनी है। अच्छा जी, ये इतना काम तो हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब एक नई नोड हमने सबसे पहले नोड इंसर्ट करने से पहले आप नोड क्रिएट करोगे। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे ये जो क्लास आप बना रहे हो ना, ये बेसिकली नोड क्रिएट नहीं कर रही, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर अभी नोड का। आपको पता है ना, कोई भी हम जब क्लास क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएट नहीं होती, बनाते हैं तो वो क्रिएट नहीं होती। क्रिएट कब होती है, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर वो मेमोरी में जाकर क्रिएट होती है। इसी तरह दोस्तों ऑब्जेक्ट के अलावा भी जब आपने नोड को किसी भी क्लास को क्रिएट करना हो तो उसका दूसरा तरीका होता है न्यू कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पर मैंने कहा न्यू कीवर्ड के साथ जब आप कोई भी चीज़ का आगे नाम लिखोगे तो मैंने कहा नोड। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ कि जो मेरी नोड नाम की क्लास है ये न्यू कीवर्ड ने क्रिएट कर दी है मेमोरी में, यानी ये जो ये मेरी नोड नाम की क्लास है ये क्रिएट हो चुकी है। अब तो जब हम किसी भी चीज़ को न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं ना, तो वो हमें एक एड्रेस रिटर्न करता है, तो वो एड्रेस हम यहाँ पे एक नोड डाटा, चूँकि वो एड्रेस किसका, नोड का, तो लिहाजा उसके लिए हम डाटा भी कौन सी यूज़ करेंगे, अपनी क्लास की नोड। तो नोड मैंने यहाँ लिख दिया, चूँकि ये एक न्यू नोड है तो मैंने इसका पॉइंटर का नाम रख लिया न्यू अंडरस्कोर नोड इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, राइट साइड पे ये न्यू कीवर्ड नोड क्रिएट करेगा, उसका जो भी एड्रेस जनरेट हो गया वो हम यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर नोड नाम के पॉइंटर में सेव करवा लेंगे। अब दोस्तों न्यू अंडरस्कोर नोड नाम का जो पॉइंटर है, इसके पास मेरी न्यू नोड जो क्रिएट हुई है इसका एड्रेस आ चुका है। अब इजीली मैं अपनी इस न्यू नोड को अपने इस पॉइंटर की हेल्प से जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। जिस तरह आपको पता है हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आगे उस चीज़ का नाम बताते हैं। तो यहाँ पे अब जब भी हम पॉइंटर के साथ हम चीज़ को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू अंडरस्कोर नोड, यानी मेरी जो न्यू अंडरस्कोर नोड नाम का पॉइंटर है उसके बाद जिस भी अभी न्यू नोड का एड्रेस आया उसके अंदर जाने के लिए दोस्तों हम ये एरो यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता है। तो मैंने कहा एरो, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो प्री अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो नल के क्यों, क्योंकि जो नोड क्रिएट हुई है उससे पीछे भी कोई भी नोड नहीं है, तो लिहाजा इसलिए उसको नल कर दो। उसके बाद मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर जो मेरी नोड है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो इस एन वेरिएबल की वैल्यू की, यानी जो अभी मैंने यूजर से एन वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली है ना, ये उठा के डाटा वाले वेरिएबल के अंदर पुट कर दो। उसके बाद इसी तरह मैंने कहा न्यू अंडरस्कोर नोड जो है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसको भी इक्वल कर दो किसके, नल के क्यों, क्योंकि ये जो नोड क्रिएट हुई है इसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो इससे आगे तो अभी कोई नोड ही नहीं है, क्योंकि यही तो न्यू नोड है। तो न्यू नोड से आगे अभी कोई नोड ही नहीं है, लिहाजा जब कोई नोड ही नहीं है तो इसके फिर नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास क्या होगा, नल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम कर लिया, ये आपकी न्यू नोड जो है वो क्रिएट हो चुकी है, सेमीकोलन आएगा। ठीक है, जो ये हमारी न्यू नोड जो है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको जो है वो आपस में लिंक करना है। अगर तो ये फर्स्ट नोड है तो इसको हेड के साथ लिंक करें, ठीक है, और टेल के साथ लिंक करें। अब दोस्तों ये जो न्यू नोड हमने क्रिएट की है इसको लिंक करना है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले दो इसके प्रोसीजर हो सकते हैं। नंबर वन कि ये जो हमने नोड क्रिएट की है ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, यानी इससे पहले लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी थी। अगर तो ये फर्स्ट नोड है, ये जो हमने न्यू नोड क्रिएट अभी भी की है पूरे प्रोसीजर करके, अगर ये फर्स्ट नोड है इसका मतलब यही लास्ट नोड भी है, क्योंकि आपको पता है अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड हो तो वो कौन सी होती है, वही फर्स्ट भी होती है और वही लास्ट भी होती है। ठीक है, तो फिर ये अगर ये फर्स्ट नोड भी क्रिएट हमने किया तो इसका एड्रेस हमने हेड को भी देना है और टेल को भी देना है। तो यहाँ पे हमने कैसे चेक करेंगे, हमने कहा इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर वो इक्वल है नल के, नल मीन कि वो बिल्कुल एम्प्टी है, इसका मतलब लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी थी इससे पहले। ठीक है, तो अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी थी तो फिर ये जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया ये फर्स्ट नोड है लिंक लिस्ट की, तो फिर इसका एड्रेस हेड को दे दो। तो हेड को इक्वल कर दो किसके, न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के। इसी तरह टेल को भी इक्वल कर दो किसके, न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लास्ट पे एल्स, अगर इफ़ नहीं चलता इसका मतलब है एल्स में आ जाए
इफ़ कब नहीं चलेगा, जब लिंक लिस्ट में जो नोड हमने क्रिएट किया वो फर्स्ट नोड नहीं है, यानी उससे पहले भी ऑलरेडी नोड क्रिएट हो चुकी हैं। तो फिर हम सिंपल एल्स में आ जाएंगे और एल्स में आके अब हमने क्या करना है, लाइक दोस्तों आपने जो नोड क्रिएट किया वो ये सेकंड नोड है, तो फिर इस सेकंड नोड ये जो हमने क्रिएट किया, अब इसका एड्रेस हमने किसको देना है, अपनी लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड है उसके इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर को, क्योंकि आपको पता ना ये जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया इसका एड्रेस किसके पास होता है, हमारी इस लिंक लिस्ट की लास्ट नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास। तो इस लास्ट अंडरस्कोर नोड जो हमारी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को कौन पॉइंट आउट कर रहा होता है, टेल। तो हमने सिंपल यहाँ पे कहा, हमने कहा जो टेल जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो न्यू नोड के एड्रेस के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, न्यू नोड का एड्रेस मिल जाएगा टेल अभी फिलहाल जिस लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसके इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर को। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया है इसके इस प्री अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर को लिंक लिस्ट की लास्ट नोड का एड्रेस देना। तो अब देखें यहाँ पे वो कैसे करेंगे, सिंपल मैंने कहा ये जो हमने न्यू अंडरस्कोर नोड क्रिएट किया इसके अंदर जो प्री अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो किसके, लिंक लिस्ट की जो अभी फिलहाल लास्ट नोड है। तो लिंक लिस्ट की अभी चूंकि ये जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया इसको भी अभी हमने टेल को इसका एड्रेस नहीं दिया, क्यों, क्योंकि टेल आपकी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और अभी फिलहाल टेल इसके पास नहीं गया, टेल अभी भी फिलहाल इसके पास खड़ा है इस नोड के पास जो कि अभी फिलहाल लास्ट नोड हम कंसीडर कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने कहा लिहाजा टेल से एड्रेस उठा के इसको दे दो, ठीक है। तो अभी टेल किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को, ये 100 उठ के किसके पास आ जाएगा, न्यू नोड के प्री अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास हो। ये देखें इसके पास 100 पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो जो न्यू नोड क्रिएट हुई है उसके प्री अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास जो हमारी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड थी उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये करने के बाद अब तीसरा काम क्या था कि इस टेल को यहाँ से रिमूव करके इसके साथ अटैच करना है, यानी जो न्यू नोड क्रिएट हुई है अब ये लिंक लिस्ट की लास्ट नोड बनने लगी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा टेल को इक्वल कर दो न्यू अंडरस्कोर नोड के एड्रेस के, ताकि टेल जो है वो अपडेट हो जाए। अब टेल जो है वो कहाँ आ जाएगा, अब टेल इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा बल्कि इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ओके जी, तो ये करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे लास्ट पे आते हैं और यहाँ पे बाहर आके एल्स से बाहर आके सिंपल क्या देते हैं, न्यू नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, न्यू नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। ले जी इतना काम हमने कर लिया। तो ये हमारी न्यू नोड, अब जिस तरह से मर्जी आप नोड क्रिएट करें तो ये आपकी न्यू नोड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो ऑपरेशन था वो था काउंट वाला, कि हमने नोड काउंट करके बतानी है। तो वाइड COUNT काउंट फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करने लगे हैं, काउंट करेंगे। लेकिन काउंट करने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारी लिंक लिस्ट के अंदर नोड है भी कि नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा इफ़, अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर वो इक्वल है किसके, नल के, इसका मतलब है लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है। तो जब एम्प्टी है तो उसके अंदर नोड ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। हम यहाँ पे कहेंगे लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज अगर ये फिर नहीं चलता तो फिर हम सिंपल एल्स में आ जाएंगे और एल्स में आके क्या करेंगे, एल्स में आके क्या करेंगे, 1 बाय 1 तमाम नोड्स को काउंट करेंगे और फाइनली बताएंगे कि हमारी लिंक लिस्ट में कितनी नोड है। दोस्तों नोड को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नोड को 1 बाय 1 विजिट करेंगे, यानी फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट नोड तक जाएंगे। तो फर्स्ट नोड से स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, हमारे इस हेड के पास। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे, एक नोड डाटा के साथ एक PTR नाम से पॉइंटर बनाएंगे, जिसको हम फर्स्ट टाइम हेड के पास जिस भी नोड का एड्रेस है उसका फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है उठा के हमने PTR को दे दिया। अब PTR के पास मेरी फर्स्ट नोड का एड्रेस आ चुका है। अब लिहाजा मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाऊंगा जो तब तक चलती रहेगी जब तक मेरी लिंक लिस्ट के अंदर नोड एंड नहीं हो जाती। तो आपको पता है लिंक लिस्ट के अंदर नोड एंड होने का क्या मतलब होता है कि जैसी नोड एंड होती है तो हमें क्या नज़र आता है, नल नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा PTR के पास जब तक नॉट इक्वल टू नल के तब तक ये लूप चलती रहे। जैसे PTR के पास नल आएगा इसका मतलब है लिंक लिस्ट क्या हो गई है, एंड हो गई है, ठीक है। ओके जी, तो ये करने के बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं n नाम से, जिसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे, यानी जैसे ही एक दफ़ा लूप चलेगी तो इसका मतलब हमें एक नोड हमने विजिट कर दी है। तो जैसे एक नोड विजिट की तो n वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देंगे। हम n वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं। तो n इक्वल टू 0, n को हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये लूप एक दफ़ा चलेगी तो n अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और साथ ही हमने इस PTR को फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे लेके जाना है। तो फर्स्ट नोड पे सेकंड नोड पे कैसे लेके जाएंगे, तो सेकंड नोड का एड्रेस, आगे वाली नोड का एड्रेस किसके पास होता है, इस नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास। तो सिंपल मैंने कहा
यहाँ पे देखें सिंपल मैंने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो, यानी अब मैंने पीटीआर को अगली नोड का एड्रेस देना, तो मैंने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो। पीटीआर अभी फिलहाल जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो वो उठा के पीटीआर को दे दो, तो पीटीआर ऑटोमेटिकली अगली नोड पे चला जाएगा। जैसे दोस्तों ये वाइल लूप चल के बंद होगी तो सिंपल हम यहाँ पे बता देंगे सी आउट टोटल नोड्स, यहाँ पे हमने कह दिया टोटल नोड्स, और यहाँ पे टोटल नोड्स किसके पास हैं, एन वेरिएबल के पास, यानी एन वेरिएबल काउंट करता जा रहा था सारे नोड्स को, तो यहाँ पे हमने कह दिया एन। लीजिए हमने काउंट का फंक्शन भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट दोस्तों हमने ये करना है कि जनाब हमने सर्च करना है रिकॉर्ड, लाइक हमने कोई डाटा यहाँ पे वाइड डाटा के साथ SEARCH सर्च नाम का फंक्शन चलाएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इफ़ कंडीशन है इसको कर लेंगे यहाँ पे से कॉपी ऐसे, ताकि ये सबसे पहले चले और चेक करे क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं, तो यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे हमने ये कर दी ब्रैकेट्स क्लोज की, और यहाँ पे ठीक है ओके जी, इस एल्स के अंदर आ गए। ठीक है, सबसे पहले इफ़ चेक करेंगे, हेड अगर नल है तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी है, अदरवाइज एल्स में आए, और एल्स में आके क्या करें, एल्स में आके इंट डाटा के साथ एक एन नाम का वेरिएबल बनाए, और इसके अंदर यूज़र से पूछे कि तुमने कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, वो वैल्यू बताओ। दोस्तों वैल्यू मीन ये जो आपने नोड के अंदर ये जो डाटा वाली वैल्यू रखी हुई है, बेसिकली इस वैल्यू को हम यूज़र से ले रहे हैं कि बताओ अगर वो वैल्यू जो यूज़र देगा वो वाली वैल्यू और लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद ये डाटा वाली वैल्यू अगर मैच कर जाएंगी तो इसका मतलब हमें वैल्यू फाउंड हो चुकी है। लेकिन अगर किसी भी नोड के अंदर वो वैल्यू जो यूज़र सर्च कर अगर वो नहीं मिलेगी किसी भी नोड के इस डाटा वाले वेरिएबल के अंदर, तो इसका मतलब हमें वैल्यू सर्च नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने कहा एंटर वैल्यू फॉर सर्च, एंटर वैल्यू फॉर SEARCH सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू किस में ले लेंगे, सी इन एन नाम के वेरिएबल में। ठीक है, एन नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है जो हमने सर्च करनी है। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका सिंपली लिंक लिस्ट को वन बाय वन, लिंक लिस्ट के अंदर तमाम नोड्स को वन बाय वन विजिट करेंगे और देखेंगे किस नोड के डाटा वाले वेरिएबल के पास वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, जो हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक PTR नाम से पॉइंटर बनाएंगे जिसको अपनी फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे जो तब तक चलती रहेगी जब तक PTR के पास नॉट इक्वल टू है नल के। इस वाइल लूप के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो हम यहाँ पे इफ़ के साथ चेक करेंगे, इफ़ जो एन वेरिएबल के अंदर वैल्यू है क्या वो इक्वल है किसके, PTR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है जिस नोड को, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के। ठीक है, तो यानी PTR के पास किसी ना किसी सारी बात है नोड का एड्रेस है, तो अगर एड्रेस है तो फिर हम वाइल लूप के अंदर आए और आगे चेक किया क्या जो PTR के पास जिस नोड का एड्रेस है उसके उस नोड के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू और ये जो एन वेरिएबल की वैल्यू क्या ये मैच कर रही है। अगर तो मैच कर रही है इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिंपली कह देंगे सी आउट, यहाँ पे बैक स्लैशन हम यहाँ पे कह देंगे वैल्यू इज फाउंड, वैल्यू इज़ फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे ना हम एक हेल्पिंग वेरिएबल बनाएंगे फाउंड नाम से जो हमें ये बताएगा वैल्यू फाउंड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे देखिए एन के साथ हमने कहा FOUND फाउंड इक्वल टू 0। दोस्तों फर्स्ट हम ये फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या 0 है। अगर हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस कर देंगे जिससे फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर फाउंड लास्ट में जाके जब ये वाइल लूप चल के बंद होगी तो अगर फाउंड वेरिएबल के पास होगा 0 तो इसका मतलब हमें वैल्यू फाउंड नहीं हुई। लेकिन अगर फाउंड वेरिएबल के पास 0 नहीं है इसका मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये हमने हेल्पिंग के तौर पर एक वेरिएबल बनाया। चलें जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों सिंपली जैसे ही आपको वैल्यू मिल गई है उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे ब्रेक कर दें। ब्रेक क्यों करना है, ब्रेक आपको पता ब्रेक करता है, ब्रेक बेसिकली हमारे कंपाइलर को मेन बॉडी से बाहर ले जाएगा। तो यहाँ से ये जो इफ़ की बॉडी से बाहर नहीं ले जाएगा बल्कि वाइल लूप, क्योंकि ये इफ़ किसका पार्ट है, ये इफ़ किसके अंदर बना हुआ है, किसकी बॉडी के अंदर, इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर। लिहाजा जो हमारा कंपाइलर है वो इस वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बाहर आएगा तो सिंपल हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अब अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा, भला वैल्यू आपको मिल भी गई है फिर भी आप पागलों की तरह आगे मूव कर वाइल लूप को चलाते जा रहे हो। हालांकि वैल्यू तो आपको मिल गई है तो अब आगे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली आप वाइल लूप से बाहर ब्रेक कर दो अपने सिस्टम को। तो जब भी आपने सिंपल अपने सिस्टम को ब्रेक करना हो तो आप ये सिंपल ब्रेक की कमांड यूज़ करते हो। उसके बाद दोस्तों अगर हमने ये इफ़ कंडीशन अभी फिलहाल नहीं चलती तो हमें क्या करना है, PTR को नेक्स्ट नोड पे लेके जाना। तो वही तरीका PTR को इक्वल कर दो PTR जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसकी वैल्यू के। ठीक है, फाइनली जब वाइल लूप चल के बंद होगी तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अगर जो फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू इक्वल है 0 के तो इसका मतलब हमें वैल्यू कांट फाउंड। तो यहाँ पे हम कह देंगे वैल्यू
यहाँ में हमने कह दिया वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो n वेरिएबल के अंदर हम सर्च कर रहे थे, तो n वेरिएबल वाली वैल्यू, ठीक है, कांट फाउंड, कांट FOUND फाउंड। लें जी, कर लिया इतना, यस ये हमने कर दिया। तो ये हमने सर्च वाला कोड भी लिख लिया है। अब दोस्तों सर्च वाला कोड लिखने के बाद आफ्टर सर्चिंग देन अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है अपडेट। तो वाइड अपडेट नाम से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर हम आए और यहाँ पे आके हम ये कोड लिखेंगे। अब ये कोड जो है अपडेट और जो है ना सर्च वाला ये बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पे इसी कोड सारे को कॉपी कर लेता हूँ और आपको कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन होनी है वो बता देता हूँ। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ समझा के फिर आगे जाऊँगा। तो यहाँ पे देखें अपडेट के अंदर वही कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ओके जी, अब सबसे पहले हम शुरू पे आते हैं। सबसे पहले ये क्या हो रहा है, इफ़ अगर हेड नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अदरवाइज वो एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आगे यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, एक n नाम से और एक फाउंड नाम से। n वो वेरिएबल है जो यूजर से वो वैल्यू लेगा जिसको आपने अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमने कहा एंटर वैल्यू फॉर अपडेशन, अपडेशन, ठीक है, अपडेशन। तो n के अंदर वो वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, फाउंड वो वेरिएबल जो हमें हेल्प करेगा ये बताने में कि हमने जो वैल्यू अपडेट करनी थी क्या वो हमें लिंक लिस्ट में फाउंड हुई या कि नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ये पॉइंटर ptr नाम से एक पॉइंटर बनाया जो क्या कर रहा है, फर्स्ट नोड से विजिट करना स्टार्ट करेगा और लास्ट नोड तक जाएगा और वन बाय वन तमाम नोड्स के अंदर वैल्यूज़ को चेक करेगा क्या कोई वैल्यू इस n वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच कर रही है। वही तरीका जैसे हम सर्च में कर रहे थे, लेकिन कहाँ फ़र्क थोड़ा सा यहाँ पे है। देखें जैसे ही इफ़ कंडीशन चलेगी इसका मतलब है वो वैल्यू जो हम फाउंड कर रहे थे वो हमें मिल चुकी है। लिहाजा जब मिल चुकी है तो यहाँ में हम कहेंगे एंटर न्यू वैल्यू कि जो तुमने, तो यहाँ पे हम कह देते हैं एंटर न्यू वैल्यू, यानी जो आपने अपडेट करनी है वैल्यू, जो आपने वैल्यू अपडेट करनी थी वो हमें मिल चुकी है। लिहाजा उसकी जगह पे अब आपने कौन सी नई वैल्यू पुट करनी है वो आप बताओ। तो यहाँ पे हमने कह दिया एंटर न्यू वैल्यू, ठीक है। और जैसे हमने कहा एंटर न्यू वैल्यू, तो यहाँ पे यूज़र जो भी न्यू वैल्यू देगा वो हम कहाँ पे रख देंगे, वो हम जनाब ये जिस नोड के डाटा वाले वेरिएबल की वैल्यू के साथ ये वैल्यू मैच की है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कह दिया सी इन और ptr अभी फिलहाल जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू जो न्यू वैल्यू ये रखवा दो। तो बेसिकली क्या होगा, ptr के अंदर जो पहले से वैल्यू पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी, तो उसकी जगह पे ये न्यू वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। तो सिंपल हमारा रिकॉर्ड जो अब अपडेट हो गया। तो यही हम चाहते थे, रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, बस जी इतना काम आपने करना है। बाकी सारा कोड सेम है कि फाउंड अपनी वैल्यू को प्लस कर देगा और उसके बाद ब्रेक हो जाए कर देंगे हम सिस्टम को। सिंपल लास्ट में जाकर चेक कर लेंगे इफ़ अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो सिंपल वैल्यू कांट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और काम भी कर लें, यहाँ पे फाइनली आप जो है वो एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दें, सी आउट के साथ एक मैसेज भी दे दें, वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। ले जी हमने एक मैसेज भी दे दिया, ठीक है। तो ये अपडेट कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा जी, डिलीट वाला। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और एक डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलें जी, सबसे पहले वाइड यहाँ से डेल नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर आगे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जनाब लिखा इफ़ अगर जो हेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू नल है तो फिर ये इस इफ़ के अंदर आए और आगे कहे सी आउट \n लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। अदरवाइज ये इफ़ के बाद एल्स में चला जाए, एल्स में, ठीक है। और एल्स में आगे अब क्या करें, सबसे पहले यूज़र से वो वैल्यू ले जिसको हमने डिलीट करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कहा सी आउट \n एंटर वैल्यू फॉर डिलीशन, ठीक है। सी इन वो वैल्यू जो यूज़र देगा वो हम यहाँ पे n नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। अब उस वेरिएबल को हम यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं, इंट डाटा के साथ n नाम से वेरिएबल बनाया और उसके बाद एक फाउंड नाम से वेरिएबल बनाएंगे जो हमें ये बताएगा कि हमें वैल्यू फाउंड हुई है कि नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। ओके जी, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर दोस्तों डिलीट का जो ऑपरेशन है वो थोड़ा टफ है। वो इस तरह से, इसमें 4 सिनेरियो होते हैं डिलीट करने के, चीज़ को डिलीट करने की 4 सिनेरियो होते हैं। वो कौन कौन से, वो आपको फर्स्ट सिनेरियो कौन सा, फर्स्ट सिनेरियो ये है कि दोस्तों अगर
आपकी लिंक लिस्ट, अगर जो आप नोड डिलीट करने लगे हो, यानी जो नोड आप डिलीट करने लगे हो वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड भी है और लास्ट नोड भी है। यानी कहने का मतलब ये है लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, लिंक लिस्ट में, ये फर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि लिंक लिस्ट में एक ही नोड है और वो भी आप डिलीट करने लगे हो। तो एक ही नोड का कैसे पता चलता है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड हो तो वही फर्स्ट भी होती है और वही लास्ट भी होती है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है? हेड के पास। लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है? टेल के पास। तो सिंपल दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि लिंक लिस्ट में एक ही नोड है? तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अगर जो हेड के पास जो एड्रेस है, क्या अगर वो इक्वल है टेल के एड्रेस के, इसका मतलब है लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, क्योंकि जाहिर बात है हेड भी उसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जिस नोड को टेल पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर दोनों एक ही नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब है लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे एंड जो एन वेरिएबल की वैल्यू है वो भी इक्वल है किसके? जो हेड पॉइंटर है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के। जाहिर बात है दोस्तों, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि जो लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड है, लेकिन अब वो नोड डिलीट करनी या नहीं करनी ये कौन डिसाइड करेगा? अगर आपकी वैल्यू मैच करेगी, यानी जो वैल्यू आपको डिलीट करने के लिए दी गई है, अगर वो वैल्यू जिस नोड को आप डिलीट करने लगे उस नोड की डाटा वाले पॉइंट के साथ मैच, डाटा वाले वेरिएबल के साथ मैच करेगी, देन ही आप डिलीट करोगे ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप चेक करोगे कि अगर हेड की वैल्यू टेल की वैल्यू इक्वल हो एंड हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर एन की वैल्यू के इक्वल हो, तो इसका मतलब है फर्स्ट सिनेरियो आपका पूरा हो गया। यानी जिस नोड को आप डिलीट करने लगे हो वही फर्स्ट नोड भी है और वही लास्ट नोड भी है। तो फिर दोस्तों अगर ये सिनेरियो हो जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? देखें सिंपली बड़ा इजी है, एक ही नोड थी वो भी आपने कर दी डिलीट। तो जब वो भी डिलीट कर दी तो क्या हुआ? लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। तो जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी होने पर क्या होता है? हेड के पास भी नल आ जाता है और टेल के पास भी नल आ जाता है। तो सिंपल आप इफ में क्या करोगे? आपने कहा हेड को इक्वल कर दो नल के और टेल को भी इक्वल कर दो नल के, क्योंकि एक ही नोड थी वो भी डिलीट होगी। उसके बाद सिंपली फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर दो, यानी जो नोड आप डिलीट करने लगे थे वो आपको वैल्यू मिल चुकी है, तो फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिया। जैसे ही फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस किया तो यहाँ पे एक मैसेज भी दे दो सी आउट के साथ कि नोड डिलीटेड सक्सेसफुली, सॉरी बैक स्लैश। लेकिन उससे पहले एक काम करना, वो ये कि दोस्तों जो नोड आप डिलीट करने लगे उसको तो आपने डिलीट किया ही नहीं, तो उसको कैसे डिलीट करते हैं? सिंपल दोस्तों, अब जो आप नोड डिलीट करना चाहते हो उस नोड का एड्रेस किसके पास है? हेड के पास भी और टेल के पास भी। तो सिंपल जिससे मर्जी एड्रेस ले लो। तो यहाँ पे मैंने कहा नोड स्टैटिक पीटीआर को इक्वल कर दो किसके? हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस के। ठीक है, तो पीटीआर के पास उस नोड का एड्रेस आ चुका है जिसको हमने डिलीट करना है। तो सिंपल अब जिस नोड को आपने डिलीट करना है वो आप सिंपल कैसे डिलीट करते हो? डिलीट कीवर्ड के साथ मैंने यहाँ पे कह दिया डिलीट कर दो। ये डिलीट कीवर्ड क्या करता है? ये आपकी उस चीज़ को डिलीट करता है जिसका आप एड्रेस देते हो। तो मेरा एड्रेस किसके पास है? पीटीआर के पास। मैंने कहा पीटीआर, तो सिंपली आपका पीटीआर जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। यानी पीटीआर डिलीट होने का मतलब ये नहीं है कि पीटीआर तो डिलीट हो गई होगा, लेकिन उसके साथ पीटीआर के पास जिस नोड का एड्रेस है वो नोड भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फाउंड प्लस प्लस और यहाँ पे आपने सिंपल कह दिया नोड डिलीटेड सक्सेसफुली, नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। ले जी, इतना हो गया। ले जी, ये काम होने के बाद ये आपका फर्स्ट सिनेरियो था। अब सेकंड सिनेरियो क्या है? एल्स इफ। सेकंड सिनेरियो आपका क्या है? सेकंड सिनेरियो जनाब ये होता है कि यानी लिंक लिस्ट के अंदर ये फर्स्ट सिनेरियो में क्या था कि नोड ही एक थी, लेकिन यहाँ पे अब सेकंड सिनेरियो में क्या है कि नोड तो एक से ज़्यादा है। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है। नोड तो सेकंड सिनेरियो ये है कि लिंक लिस्ट में नोड तो एक से ज़्यादा है, लेकिन जो नोड आपने डिलीट करनी है वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है। तो ये कैसे पता चलता है कि जो नोड आपने डिलीट करनी है वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है? तो सिंपल मैंने कहा अगर एन की वैल्यू इक्वल है किसके? हेड जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है अगर उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू है। तो सिंपल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नोड हम डिलीट करने लगे हैं वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है। तो अगर दोस्तों वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है तो फिर क्या होगा? फर्स्ट नोड के जब फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी तो क्या होगा भला? हेड के पास एड्रेस अपडेट हो जाएगा। कौन सी नोड का? ये जो आपकी लिंक लिस्ट की सेकंड नोड है ये बन जाएगी फर्स्ट नोड। जाहिर बात है जब फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी तो इसकी जगह पे कौन आएगा? इसकी जगह पे ये जो सेकंड नोड है ये फर्स्ट नोड की जगह पे आ जाएगी। तो फिर इसका एड्रेस इससे आगे वाली जो सेकंड नोड है इसका एड्रेस फिर हमने देना है हेड को। तो दादा यही सीन हम करने लगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है? उससे पहले आपने जो फर्स्ट नोड है जिसको आपने डिलीट करना है उसका एड्रेस किसी जगह पर सेव कर लो। तो उसका एड्रेस हमने हेड से ले लिया। तो हमने कहा हेड इस वक्त जिस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस पीटीआर को दे दो।
तो लिहाजा पीटीआर के पास किस नोड का एड्रेस आ गया, आपकी इस फर्स्ट नोड का, जो अभी फिलहाल फर्स्ट नोड है जो हम डिलीट करने लगे हैं, यानी 100 पीटीआर के पास आ गया। उसके बाद दोस्तों अब हाँ जैसे ये नोड डिलीट होगी 100 वाली, तो इसकी जगह पे कौन सी नोड आएगी, ये वाली जो जिसका एड्रेस है 200, तो इसका एड्रेस हमने किसको देना, हेड को। तो लिहाजा ये जो सेकंड नोड है इसका एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है, मेरी जो नोड डिलीट होने लगी है इसके इस नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास। सिंपल मैंने कहा हेड को नया एड्रेस दे दो, हेड को इक्वल कर दो, हेड अभी फिलहाल जिसको पॉइंट कर रहा है 100 वाली नोड को, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसका एड्रेस उठा के हेड को दे दो। देखिए हेड अपडेट हो गया। अब हेड के पास किसका एड्रेस आ चुका है 200 का, यानी हेड यहाँ इस सेकंड नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया और अब ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड बन चुकी है। अब ये नोड डिलीट होने की कैसे डिलीट होगी, सिंपल उसके लिए सिंपल ये 3 लाइन लिखो, ये जो 3 लाइन आपने ऊपर लिखी थी यही 3 लाइन नीचे लिख दो, ठीक है। लो जी नीचे आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो कि डिलीट कर दो पीटीआर को, फाउंड को प्लस कर दो और नोड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे दो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट तीसरा सिनेरियो क्या, तीसरा सिनेरियो ये होता है डबली लिंक लिस्ट में कि जो नोड आप डिलीट करने लगे हो वो लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। अब ये कैसे पता चलता है, सिंपल वही तरीका, सिंपल अगर एन की वैल्यू इक्वल है किसके, लास्ट नोड को कौन पॉइंट आउट करता है, टेल। तो मैंने कहा अगर एन की वैल्यू टेल के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के इक्वल होती है, इसका मतलब जो हम नोड डिलीट करने लगे हैं वो लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। तो सारा सिनेरियो सिंपल वही होगा, जिस लास्ट नोड को आप डिलीट करने लगे उसका एड्रेस पहले या किसी पॉइंटर में सेव कर लो। तो मैंने कहा पीटीआर को इक्वल कर दो टेल के, जैसे टेल के इक्वल किया, अब टेल को मुझे अपडेट करना है। टेल को अपडेट कैसे करना, लाइक यानी ये जो आप लिंक लिस्ट की लास्ट नोड थी ये तो होने लगी है डिलीट, जिसका यानी 200 एड्रेस था। जैसे ये नोड डिलीट होगी तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगी, इसकी जगह पे लास्ट नोड कौन बन जाएगी, ये वाली इससे पीछे वाली नोड। तो इससे पीछे वाली नोड का एड्रेस किसके पास है, ये जो नोड आप डिलीट करने लगे उसके प्री अंडरस्कोर ऐड वाले पॉइंटर के पास। तो सिंपल मैंने कहा टेल को नया एड्रेस दे दो, टेल को इक्वल कर दो, टेल के पास अभी फिलहाल जिस नोड का एड्रेस है उसके अंदर जो प्री अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसकी वैल्यू के, उसके एड्रेस के, ठीक है। तो टेल भी अपडेट हो चुका है। अब टेल के पास जो है वो इस 100 का एड्रेस आ चुका है यहाँ पे, अब टेल इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है। अब ये जो नोड डिलीट होने लगी है इसको आप डिलीट करो। वो कैसे डिलीट करना, सिंपल वही 3 लाइन ऑफ कोड जो आपने ऊपर लिखी हैं, डिलीट पीटीआर कर दो, फाउंड प्लस कर दो और यहाँ पे नोड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे दो। लो जी 3 सिनेरियो हमने कर दिए। अब लास्ट पे एक चौथा सिनेरियो होता है, वो क्या भला, वो ये दोस्तों कि देखो पहला सिनेरियो क्या था कि लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है और वो भी आप डिलीट करने लगे हो। दूसरा सिनेरियो क्या था कि नोड तो एक से ज़्यादा है लेकिन आप फर्स्ट नोड डिलीट करना चाहते हो। तीसरा सिनेरियो क्या था कि लिंक लिस्ट में नोड तो एक से ज़्यादा है लेकिन आप लास्ट नोड डिलीट करना चाहते हो। अब चौथा सिनेरियो ये है कि लिंक लिस्ट में नोड तो एक से ज़्यादा है लेकिन आप ना तो फर्स्ट नोड डिलीट करना चाहते हो ना ही लास्ट नोड डिलीट करना चाहते हो, बल्कि आप बिटवीन दरमियान में से कोई नोड यानी दूसरी तीसरी चौथी यानी फर्स्ट और लास्ट नोड के दरमियान में कोई भी नोड डिलीट करना चाहते हो। ये लास्ट चौथा सिनेरियो जो कि लास्ट सिनेरियो है। तो उसके लिए हम सिंपल लास्ट सिनेरियो के लिए सिंपल यहाँ पे लिख देंगे एज, और अगर दोस्तों ऊपर वाले तीनों सिनेरियो नहीं चलते तो सिंपल मेरा कंपाइलर इस एल्स के अंदर आ जाएगा। जैसे इस एल्स के अंदर आएगा तो इसमें आके अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि बिटवीन यानी फर्स्ट और लास्ट नोड के दरमियान में कौन सी ऐसी नोड है जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर दरमियान में से भी नहीं डाटा फाउंड होगा तो सिंपल इसका मतलब है आपने जो नोड डिलीट करनी थी, जो वैल्यू डिलीट करनी थी वो हमें लिंक लिस्ट में नहीं मिली, ठीक है। क्लियर जी, ओके जी। अब इस एल्स में आके अगर हमने डिलीट करनी है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये देखें अगर मेरे पास 3 नोड है 1 2 और 3, लाइक आपने ये सेकंड नोड डिलीट करनी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस थर्ड नोड के प्री अंडरस्कोर एड्रेस को आप फर्स्ट नोड का एड्रेस दोगे और इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड को तीसरी नोड का एड्रेस दोगे। जैसे यहाँ पे हो रहा है नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास आगे वाली नोड का एड्रेस होता है, इसके पास पीछे वाली नोड का एड्रेस होता है। तो ये आप इस तरह मैनेज करोगे। अभी फिलहाल 3 जो है उसके प्री अंडरस्कोर एड्रेस के पास किसका एड्रेस है, इस सेकंड नोड का, लेकिन अब चूँकि सेकंड नोड डिलीट होने लगी है तो लिया था यहाँ पे दोस्तों आपको ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए आपके पास 3 पॉइंटर होने चाहिए। एक वो पॉइंटर जो आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, एक वो पॉइंटर जो आपकी सेकंड नोड को पॉइंट करेगा जो हमने डिलीट करनी है, और एक वो पॉइंटर जो आपकी इस थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने 3 पॉइंटर बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नोड स्टैटिक प्री अंडरस्कोर पीटीआर नाम से मैंने एक पॉइंटर बना लिया जिसको मैंने हेड का एड्रेस दे यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया। उसके बाद ये सेकंड नोड के एड्रेस के लिए हमने एक पॉइंटर बनाना, तो उसके लिए मैंने कहा नोड्स डाटा के साथ एक पीटीआर नाम से पॉइंट बना दो जिसको इक्वल कर दो किसके हेड के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है, यानी सेकंड नोड का मैंने एड्रेस दे दिया हेड के अंदर नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड मीन ये सेकंड नोड का एड्रेस मिल चुका है। अब मैंने इसके बाद एक और पॉइंटर बनाना जो इस तीसरी नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक नेक्स्ट अंडरस्कोर
PTR नाम से एक पॉइंट बना दो, जिसको किसका एड्रेस दे दो, जिसको जनाब PTR जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी जो सेकंड नोड है इसके आगे, ये तीसरी नोड का एड्रेस किसके पास है, सेकंड नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के पास। तो मैंने कहा PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों हमारे पास जो है वो एड्रेस आ चुके हैं। ये एड्रेस लेने के बाद अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे जो तब तक चलती रहेगी जब तक PTR के पास नल नहीं आया। तो मैंने कहा PTR के पास जब तक नॉट इक्वल टू है नल के, तब तक ये लूप चलती रही। अब मैंने PTR को यहाँ पे वाइल लूप में अंदर क्यों रखा, क्योंकि मैंने दोस्तों सेकंड नोड से विजिटिंग करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि फर्स्ट नोड अगर हम डिलीट करनी होती तो वो तो ये ऊपर सिनेरियो हम चेक करके आ चुके हैं, ये वाला सिनेरियो जो कि ये चेक कर रहा है कि अगर फर्स्ट नोड डिलीट करनी तो ये डिलीट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे अब फर्स्ट नोड को हमने चेक नहीं करना, सेकंड नोड से चेक करना स्टार्ट करना है। यही वजह मैंने सेकंड नोड का एड्रेस किसके पास है, PTR के पास। तो यही वजह मैंने यहाँ पे वाइल लूप के अंदर PTR से चलाना स्टार्ट किया अपनी वाइल लूप को। और यहाँ पे हम ये साथ चेक करते जाएंगे इफ़ अगर जो n वेरिएबल की वैल्यू अगर वो इक्वल है किसके, PTR जिसको पॉइंट करा जिस नोड को, उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के। तो सिंपल फिर इफ़ इस इफ़ के अंदर आना और आके अब क्या करना है, सिंपल दो काम करने हैं। वो क्या बोला, इस फर्स्ट नोड को सबसे पहले इस तीसरी नोड के साथ लिंक करना। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, प्री के पास। तो मैंने कहा प्री अंडरस्कोर PTR के पास जिस नोड का एड्रेस है उसको इक्वल कर दो किसके, तीसरी नोड के एड्रेस के। तो तीसरी नोड का एड्रेस किसके पास है, नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR के एड्रेस के। तो मैंने कहा नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR के एड्रेस के इक्वल कर दो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमने ये तो फर्स्ट को थर्ड के साथ इंसर्ट ऐड कर दिया। अब तीसरी के ये जो तीसरी नोड है इसके प्री अंडरस्कोर एड्रेस वाले पॉइंटर को हमने इस फर्स्ट नोड का एड्रेस देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा जो मेरी नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है, सॉरी नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR है जिसके पास तीसरी नोड का एड्रेस है, उसके अंदर जाओ और उसके अंदर सॉरी यहाँ पे काम करना था, यहाँ पे प्री अंडरस्कोर जो PTR है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस को हमने एड्रेस देना। तो यहाँ पे हमने कहा उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो नेक्स्ट PTR के। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट PTR जो कि मेरी तीसरी नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो प्री अंडरस्कोर PTR है, प्री अंडरस्कोर ऐड है उसको इक्वल कर दो किसके, फर्स्ट नोड के एड्रेस के। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, प्री अंडरस्कोर PTR के पास। मैंने कहा प्री अंडरस्कोर PTR। लो जी, ये इतना काम कर लिया। उसके बाद सिंपली अब आपने वही 3 लाइन लिखनी है कि डिलीट PTR को डिलीट कर दो, फाउंड को प्लस कर दो और सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो कि नोड डिलीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद एक और काम भी दोस्तों करना है, वो ये कि आपने सिंपल यहाँ पे ब्रेक कर देना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक वाइल लूप चल रही है, ऊपर वाइल लूप नहीं थी, ऊपर सिंपल कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वाइल लूप चल रही है। ठीक है, तो इसलिए जब वाइल लूप चल रही है तो यहाँ पे इसलिए ब्रेक इसलिए भी करना है क्योंकि अगर आपने ब्रेक ना किया तो जब ये बाहर आएगा तो PTR तो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप जैसे यहाँ पे बाहर आओगे और वाइल लूप को बंद नहीं करोगे तो ये वाइल लूप के अंदर जब कहेगा ना PTR का नाम बोलेगा तो कहेगा PTR तो डिलीट हो चुका है। तो जब कोई चीज़ आप डिलीट कर देती हो तो वहाँ पे एरर आ जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। तो इसलिए आपने अब अपनी वाइल लूप को स्टॉप करवाना है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों बाहर आके अगर ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती इसका मतलब फिर हमने अपनी नोट्स को 1 बाय 1 आगे मूव करना है। यानी जो हमारा प्री है ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है इसको 2 पे लेके जाना है, जो PTR है उसको 3 पे लेके जाना है, जो नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR जो कि इस वक्त 3 को पॉइंट कर रहा था उसको 4 पे लेके जाना है। तो वो कैसे लेके जाएंगे, सिंपल 1 बाय 1 जैसे हम सिंपली आगे मूव कर देंगे। तो सबसे पहले प्री को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले प्री जो है प्री अंडरस्कोर जो PTR है उसको इक्वल कर देंगे PTR के। क्यों, क्योंकि आपको पता है मैंने प्री अंडरस्कोर PTR जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसको अब सेकंड नोड पे लेके जाना। तो सेकंड नोड को कौन पॉइंट आउट कर रहा है, PTR। उसके बाद PTR को मैंने जो कि सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसको मैंने थर्ड नोड पे लेके जाना। तो थर्ड नोड को कौन पॉइंट आउट कर रहा था, नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR जो कि तीसरी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसको मैंने फोर्थ नोड पे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, सिंपल बड़ा इजी है। नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR जिस तीसरी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर एक नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर है उसका एड्रेस उठा के नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR को दे दो। लो जी, हमने 1 बाय 1 वाइल लूप जैसे चलती जाएगी वैसे वैसे ये आगे एक दाना मूव करती जाएगी। जी दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ है, जैसे ये क्लियर हो गया उसके बाद अब हम वाइल लूप से बाहर आएंगे। ठीक है दोस्तों,
जैसे PTR के पास नल आएगा तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू नल होगा, तो ये लूप चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, PTR को नहीं, हम यहाँ पे PTR को नहीं करते, हम यहाँ पे नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR को कर लेते हैं कि नेक्स्ट, यहाँ से करते हैं जो PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है, PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है, अगर वो नॉट इक्वल टू नल के, तो फिर ऐसे करें। क्योंकि अगर आपने ये यानी अगर आपने PTR के लिहाज से चेक करोगे ना, तो उसके आगे एक और पॉइंटर भी है नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR, तो आपको पता है नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR के पास पहले नल आ जाएगा और PTR के बाद में आएगा। जब PTR के पास नल अभी नहीं आया होगा और ये वाइल लूप के अंदर आएगा और आकेगा कि नेक्स्ट अंडरस्कोर PTR को आगे करो, तो उसके पास तो नल पड़ा होगा, तो नल के आगे तो नल होता ही नहीं है, नल के आगे तो कुछ भी नहीं होता, लिहाजा यहाँ पे एरर आएगा। इसलिए आपने यहाँ पे एक काम कर लेना, डबली लिंक लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पे PTR के कहना, PTR के अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड है, जब तक वो नॉट इक्वल टू नल के, तब तक ये लूप मूव करती रहे। ठीक है दोस्तों, ओके जी। तो जैसे ही वाइल लूप से आपने बाहर निकलना है, उसके बाद दोस्तों आपने एक और काम भी करना है, वाइल लूप से बाहर निकल के आके चेक करना है इफ़ अगर जो फाउंड वेरिएबल है अगर वो इक्वल है 0 के, तो फिर इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाए, फिर इस कंडीशन के अंदर आ जाए और यहाँ पे आके क्या करे, यहाँ पे आके फिर चेक करे इफ़ जो n वेरिएबल है क्या वो इक्वल है किसके, PTR के अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू के। ठीक है, ये काम आपने लास्ट पे कर लेना है। ये काम इसलिए करना दोस्तों क्योंकि जब आप यहाँ पे जो चेक कर रहे हो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड को, तो जैसे ही लास्ट पे यहाँ पे नल आएगा ना, तो आपका अभी लास्ट नोड रहती थी जिसको आपने चेक करना था, लेकिन वो यहाँ पे चेक नहीं हुई। क्यों चेक नहीं हुई? क्योंकि आपने पहले उसे लूप को बंद करवा दिया। एक स्टेप पहले ही, एक स्टेप पीछे ही आपने उसे बंद करवा दिया लूप को। जब लूप को एक स्टेप पीछे ही बंद करवा दिया तो अभी आपकी लास्ट नोड एक रहती थी। तो ये कब चेक होगी? जब फाउंड वेरिएबल के पास 0 होगा। लेकिन अगर फाउंड वेरिएबल के पास 1 है, इसका मतलब है ऑलरेडी नोड डिलीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपली ये करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट PTR और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V कर दिया। ठीक है दोस्तों, ओके जी। तो यहाँ तक इतना करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, एक और काम भी करना है। सॉरी, यहाँ पे आपने डिलीट PTR तो कर दिया, फाउंड P++ कर दिया, यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ऊपर आ जाएं और यहाँ पे एक काम भी करना है आपने। जब जैसे ही लास्ट नोड लेट होने लगी है, अब लास्ट नोड से पीछे वाली जो नोड है उसको भी तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना ना आपने। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपली दोस्तों आपने एक काम करना था, वो जैसे आपने यहाँ पे ऊपर किया था कि लास्ट नोड डिलीट करने लगे आप, तो उसके अंदर आप टेल को अपडेट कर दोगे। उसके अंदर आप टेल को अपडेट कर दोगे। तो टेल को अपडेट कैसे करना है, सिंपली ये देखें, डिलीट PTR तो डिलीट हो जाएगा। तो टेल को अपडेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने एक दफ़ा कर लेना पहले। तो आपने कहा टेल को TIL टेल को इक्वल कर दो। अभी फ़िलहाल टेल नहीं, अभी फ़िलहाल टेल जिसको पॉइंट कर रहा था TAIL टेल अभी फ़िलहाल जिसको पॉइंट कर रहा था उसके अंदर जो प्री अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसकी वैल्यू के, ताकि टेल जो है पीछे वाली नोड के पास चला जाए। क्योंकि लास्ट नोड जो है वो डिलीट होने लगे। क्योंकि ये इफ़ कब चलेगा, यानी ये इफ़ है ये अभी फ़िलहाल PTR किस पे खड़ा है, सबसे लास्ट वाली नोड पे, सबसे लास्ट वाली नोड पे, तो वो डिलीट होने लगी है। तो उसके लिए सिंपल हमने कह दिया टेल को इक्वल कर दो टेल के अंदर जो प्री अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है। तो ये इतना करने के बाद दोस्तों ये सारा कुछ जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद ये दोस्तों आपकी इफ़ कंडीशन है, ये आपकी ये वाली एल्स कंडीशन है। ठीक है, इस एल्स कंडीशन से बाहर निकल के अब आप चेक करोगे सिंपली इफ़ कि अगर फाउंड वेरिएबल अभी भी 0 है, अगर फाउंड वेरिएबल अभी भी 0 है तो फिर सिंपल कह दो वैल्यू कांट फाउंड। सिंपल यहाँ पे कह दो सी आउट \n वैल्यू, कौन सी वैल्यू, n वैल्यू जो आप डिलीट करने लगे थे, आप कह दो कांट FOUND फाउंड। लो जी, इतना कर दिया। ये इतना करने के बाद सिंपल ये आपका डिलीट वाला सारा ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इसको हम कंपाइल एक दफ़ा करके देख लें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ओके जी, ठीक है जी। अब हमने शो वाला फंक्शन चलना है। शो के 2 फंक्शन चलाने हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बड़े ईजी हैं, सिंपल, वो बड़े ईजी हैं। सिंपल वाइड SHOW शो F नाम से एक वेरिएबल बना लो, F शो अंडरस्कोर फॉर नाम से चले बना लेते हैं, फॉर शो अंडरस्कोर फॉर मीन फॉरवर्ड।
ठीक है, ये फंक्शन बन गया। और अब इस फंक्शन के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप सिंपली क्या करो नोड डाटा के साथ एक, क्योंकि आपने क्या करना है 1 बाय 1 तमाम नोड्स के डाटा को डिस्प्ले करवाना स्क्रीन पे, तो कहाँ से शुरू करना है, फॉरवर्ड के अंदर फर्स्ट नोड से। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस लेने के लिए स्टैटिक ptr नाम से एक पॉइंट बनाया, उसको फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक वाइल लूप चलेगी जो तब तक चलती रहेगी जब तक ptr नॉट इक्वल टू है नल के। अब जैसे ये वाइल लूप के अंदर आए, वाइल लूप के अंदर आके यहाँ पे सी आउट से डाटा डिस्प्ले करवा दे, तो सी आउट, यहाँ पे सी आउट के साथ बैकस्लैश नहीं, यहाँ पे एक स्पेस दे, और यहाँ पे डाटा किसके पास है, ptr जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सिंपली डिस्प्ले करवा दे, लेकिन डिस्प्ले करने से पहले एक दफ़ा बैकस्लैश एन निकाल दिया करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सी आउट बैकस्लैश एन निकाल दिया एक दफ़ा। ठीक है, ले जी इतना काम हो गया। अच्छा जी, ये करने के बाद सिंपली अब नेक्स्ट नोड पे जाना, तो नेक्स्ट नोड पे कैसे जाएंगे, ptr को इक्वल कर दो, ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल दोस्तों आपका काम ख़त्म। अब इस तरह एक और फंक्शन बनाना है जो कि रिवर्स को करेगा काम, रिवर्स के ऊपर काम करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं, rev rev मीन रिवर्स। और यहाँ पे अब क्या करना है दोस्तों, अब हमने रिवर्स का मतलब क्या कि लास्ट नोड से स्टार्ट करना है। तो लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, टेल के पास। तो अब हमने लास्ट नोड से स्टार्ट करना है, tail टेल से स्टार्ट करके हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। और अब ptr को वापस यानी ptr जहाँ पे खड़ा है उससे पीछे लेके जाना। तो पीछे लेके जाने के लिए ptr जहाँ पे खड़ा है उसके प्री अंडरस्कोर ऐड के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस है, प्री अंडरस्कोर ऐड के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस है। तो सिंपल ये काम करने के बाद अब आप मेन के अंदर आओ, ये सारे आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे फटाफट से जो है वो अपनी लिंक लिस्ट के चीज़ों को कॉल करने के लिए लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दो। तो लिंक लिस्ट जो मेरी लिंक्ड अंडरस्कोर लिस्ट नाम की क्लास है, लिस्ट नाम की क्लास है, उसका obj नाम से ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, इतना काम कर लिया। तो उसके बाद दोस्तों फटाफट से मैंने ये एक छोटा सा मेन्यू बना लिया जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे चॉइस लेने के लिए मैं यहाँ पे यूज़र से चॉइस लेने के लिए इंट डाटा के साथ एक choice चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं जी सी इन, और यहाँ पे choice चॉइस नाम का वेरिएबल switch स्विच लगा के यहाँ पे चॉइस को चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने क्या चॉइस किया है। स्विच के अंदर सबसे पहले यहाँ पे केस 1 लग जाएगा। कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हैं। तो यहाँ पे देखें केस 1, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, और यहाँ पे केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 आ जाएगा, केस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे केस 8 आ जाएगा। ठीक है, केस यहाँ पे कौन सा 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और यहाँ पे केस 8। अब केस 8 के अंदर हमने क्या करना है, केस 8 के अंदर हमने एग्जिट करना है। ये देखें केस 8 के अंदर एग्जिट करना है सॉफ्टवेयर को। तो एग्जिट करने के लिए सिंपल हमारे पास एक कमांड होती है एग्जिट के नाम से, जिसको हम 0 पास करते हैं। तो यहाँ पे देखें एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है लास्ट पे, कि अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। उसके अंदर हम सी आउट कर देंगे, क्या बोला, बैकस्लैश इन वैलिड choice चॉइस, और यहाँ पे यूज़र कहेंगे प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये आपका दोस्तों पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, ओके जी, तो ये इतना कर लिया हमने। उसके बाद दोस्तों हम बाहर स्विच से बाहर जाएंगे। स्विच से बाहर जाके हमने सिंपल यहाँ पे गेट ch कर लिया कि हमारी कमांड का वेट करे। जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो गो टू p एक लेबल है वहाँ पे चला जाए। अब p एक लेबल है, वहाँ पे जाने के लिए हम यहाँ पे p लेबल बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने क्रिएट किया, इसके बाद हम यहाँ पे एक p लेबल लगा लेते हैं। जैसे ये p लेबल पे वापस आए तो आते सार सबसे पहले सिस्टम CLS यानी पिछली स्क्रीन जो है वो क्लियर कर दे। चलें, ये काम करने के बाद अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमने इंसर्ट, जैसे केस 1 प्रेस हो तो इसका मतलब है केस 1 के अंदर हमने इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल करना। तो उसके लिए हमने कहा obj जिस क्लास का ऑब्जेक्ट डाल उसके अंदर एक इंसर्ट वाला फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद केस 2 के अंदर हमने क्या करना, काउंट। तो obj डॉट काउंट नाम का फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। यहाँ पे केस 3 के अंदर हमने क्या किया, केस 3 के अंदर हमने कहा obj डॉट एक सर्च नाम का फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। केस 4 के अंदर हमने अपडेट करना है, तो हमने कहा obj डॉट अपडेट नाम का फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करवा दो। केस 5 के अंदर हमने क्या करना है, obj जिस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर एक डेल नाम का फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करवा दो। केस 6 के अंदर हमने क्या करना है,
केस 6 और केस 7 हम नहीं करते, यहाँ पे हम सिंपली शो कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हम ये चीज़ ख़त्म कर लेते हैं और एक दफ़ा अगर कोई बंदा शो करे तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक ही दफ़ा चल जाएँ, ठीक है, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए देखें हम यहाँ पे क्या करना है 6 और यहाँ पे केस 7 बना लेते हैं और यहाँ पे शो नोड्स वो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ऑर्डर में चल जाएंगी, ठीक है, एक ही दफ़ा चल जाएगी, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो एग्जिट वाला फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया 7 का। ये ऊपर से केस 7 जो है अभी फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो केस 6 है इसके अंदर दोस्तों हमने क्या करना है अपने शो वाले मेथड्स को कॉल करना है, लेकिन उससे पहले हमने ये चेक करना है क्या लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर जो मेरा ओबीजे जिस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर जो हेड नाम का पॉइंटर है अगर वो इक्वल है किसके, नल के, तो फिर सिंपली इस यानी वो नॉट इक्वल टू नल के, सॉरी, अगर वो नॉट इक्वल टू है नल के तो सिंपली वो यहाँ पे इस इफ़ के अंदर आ जाए, ठीक है। और इफ़ के अंदर आके क्या करें ओबीजे डॉट शो फॉरवर्ड वाले फंक्शन को पहले कॉल करें और उसके बाद ओबीजे डॉट शो रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल कर दे, ठीक है। लेकिन अदरवाइज एल्स यानी अगर वो यानी इक्वल है नल के यानी हेड के अंदर नल पड़ा हुआ तो फिर सिंपल एल्स के अंदर आ जाए, एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर आके सिंपल क्या कह दे सी आउट और कहे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। यहाँ पे कह दे लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। ले जी इतना काम करने के बाद ये हमारा फुल एंड फ्लेज डब्ली लिंक लिस्ट का सारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट है और सारे ऑपरेशंस भी हमने स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करवा दी हैं। अब इसको एक दफ़ा कंपाइल करके देख लेते हैं। ये कंपाइल किया तो ये देखें ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर इंसर्ट करें तो वन के साथ इंसर्ट किया, यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 दे दिया, न्यू नोड इंसर्ट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे दोबारा अगेन 1 प्रेस किया, यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी 20, ओके जी। यहाँ पे एक और नोड इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे तीसरी वैल्यू दी 30, ओके जी, ठीक है। और ये 3 नोड हमने इंसर्ट कर लिया। अब अगर हम 2 प्रेस करें एंटर करेंगे, यहाँ पे देखें टोटल नोड्स 3, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, ओके। अगर हम 3 प्रेस करें एंटर करें, एंटर वैल्यू फॉर सर्च लाइक मैंने दे दिया 20, ठीक है जी, वैल्यू इज़ फाउंड, वर्क कर रहा है बिल्कुल ठीक। 4 के साथ हमने अपडेट अगर करना है तो एंटर वैल्यू फॉर अपडेशन लाइक मैंने कह दिया 10 और एंटर न्यू वैल्यू यहाँ पे मैंने कह दिया लाइक 10 या अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे देखें वैल्यू अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके जी। अब अगर डिलीट करना हमने लाइक हमने 5 के साथ डिलीट किया, किस वैल्यू को डिलीट किया, लाइक हमने 20 को डिलीट कर दिया, एंटर कर दिया, नोट डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके जी। अब शो करना 6 के साथ ये शो किया और यहाँ पे देखें फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर 10 और 30 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि बीच में से 20 हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद 30 और 10 रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, ओके जी। यहाँ तक हो गया। 7 के साथ हमने एग्जिट किया और ये देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% एग्जैक्ट जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलें जी, तो ये आपका यहाँ तक डब्ली लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट को कंप्लीट विद ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।